नैना बेन, आपका ऑडियो बंद करें। बने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणम् मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का ऋषिकेश से हमारा अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन देश काल विषय वस्तु परिस्थितियां तन मन धन जन बुद्धि अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, मानवता यज्ञ, भूत प्राणी यज्ञ, सात्विक दान, कायिक वाचिक मानसिक तप, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधना, स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, उपासना, आराधना के लिए
समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की श्राद्ध पक्ष चल रहा है। पंचम्या श्राद्ध, पंचमी तिथि ये दोपहर को 3:42 तक है। उसके बाद षष्ठी लग जाती है। आज है कृतिका नक्षत्र जो रात्रि 11:01 तक है। उसके बाद रोहिणी नक्षत्र लग जाता है। आज है रविवार, सूर्य देव की आराधना उपासना का दिन है और शरद ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री रहा है। यहाँ वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2024 22 सितंबर 22 सितंबर 2024 सुबह के 7 बजने वाले, मॉर्निंग 7 AM। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी औदुदवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैलादैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण यूट्यूब एवं जूम पर अंतर्गत व्याख्यान माला में रविवार का सत्संग करेंगे। जो साप्ताहिक सत्संग हम करते हैं प्रति रविवार, दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का ये भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करे। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय अपरंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम। तो आज रविवार है, इसीलिए इस सप्ताह में हमने जो सत्संग किया था उसे संक्षेप में देख लेते हैं
कि ये जो भगवान कह रहे हैं कि परमात्मा सर्वव्यापक है, तो भी मनुष्य परमात्मा का भजन सेवा भक्ति नहीं करते, अन्य अन्य देवी देवताओं की आराधना करते रहते हैं। इसका कारण क्या है? परमात्मा तो सर्वव्यापक सर्वत्र उपलब्ध है, फिर भी वो देवी देवताओं के मंदिरों में घंटी बजाया करते, तो वहां देवी देवताओं की आराधना क्यों करते हैं? तो इसका भगवान रहस्य यहाँ श्लोक नंबर 20 अध्याय 7 ईश्वरीय ज्ञान विज्ञान 20 से लेके 25 तक इस रहस्य को समझा रहे हैं कि क्यों मनुष्य भगवान का भजन नहीं करता और अन्य अन्य देवी देवताओं की उपासना में लगा रहता है। कामैस्तैर्स्तैर्तज्ञाना प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जिनकी जैसी जैसी कामना है, तय तय काम है, अपनी अपनी कामना भोग कामना वो द्वारा, किसकी भौतिक भोग कामना है, किसी आध्यात्मिक भोग कामना है, किसी की दैवी भोग कामना, जिसकी भी जैसी जैसी भोग कामनाएं है, उस कामना के द्वारा उसकी बुद्धि का विवेक ज्ञान अपहरण हो चुका है। तय तय कामय ऋत ज्ञाना, यानी उनकी बुद्धि का विवेक अपहरण हो चुका है। तो वे जो अपनी भोग कामना वाले लोग हैं, अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार संस्कार संचित संस्कार और स्वभाव के अनुसार, क्योंकि अनंत जन्मों के संचित संस्कार है, स्वभाव है। आप देखते हो आजकल वर्तमान में भी कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई जैन है, कोई उसके अनंत जन्मों के संचित संस्कार। हमारे हिंदू धर्म में भी कोई राम का भगत है, कोई कृष्ण का भगत है, कोई शिव जी का है, कोई देवी का है, कोई काली। ये सारे संप्रदाय भेद जो है वो उनके अनंत जन्मों के पूर्व जन्मों के संचित संस्कार से है। ऐसा नहीं कि वर्तमान जन्म में ही वो वहां उस संप्रदाय उस देवी देवता से जुड़े हैं। पहले पूर्व जन्म के संचित संस्कार, वह उनकी प्रकृति स्वभाव है। तो अपने अपने प्रकृति स्वभाव से प्रेरित होकर, अपने अपने संचित संस्कारों से प्रेरित होकर वह फिर उसी संप्रदाय वो देवी देवता के विधि विधान नियमों का पालन करते हैं, उसमें आस्था रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं। तो विभिन्न संप्रदाय चलते हैं, उनके व्रत नियम विधि विधान, और वह उसको धारण करते हैं, और वो अन्य अन्य देवी देवताओं का संप्रदायों के माध्यम से भजते हैं, पूजते हैं, प्रपद्यन्ते समर्पण करते हैं, शरणागति लेते हैं। तो इसलिए वो परमात्मा के समर्पण शरणागति नहीं करते, क्योंकि संप्रदाय वाले हैं ना, ये सब संप्रदाय अपने अपने संप्रदाय में देवी देवताओं में लगे रहे। तो उनके व्रत है, नियम है, कहते उसी को धर्म कहते। तो नियम विधि विधान से बंधे रहते हैं, और उनकी कामनाएं भी पूरी होती, इसलिए तो वहां वो बंधे रहते हैं। तो अपनी अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते रहते हैं, और जैसी जैसी कामना है वैसे वैसे देवी देवताओं की आराधना करते रहे। मतलब कि उनकी बुद्धि का जो परमार्थ विवेक है,
उसका अपहरण हो चुका है। क्यों? कामनाओं के द्वारा। कामनाओं के द्वारा ही विवेक का अपहरण हो चुका है। तो अपने अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह के कारण अविवेक से अपनी कामनाओं को प्राधान्य देते हैं। और जैसी जैसी कामना होती है वैसे वैसे देवी देवता और संप्रदाय के नियमों का पालन करते हैं। अन्य अन्य देवता कह दिया ना, तो उनके समर्पित अपना कामना पूर्ति के लिए करते, भटकते रहते। कहा कि यहाँ वहां इस तरह संसार में भटकते रहते। अब भगवान ने कहा कि अन्य अन्य देवता में उनकी श्रद्धा कौन दृढ़ करता है? वो संप्रदाय देवी देवताओं में। तो भगवान कहते मैं ही उनकी, उसी जिस देवी देवता में उनकी श्रद्धा है उसे दृढ़ स्थिर करने लगता हूँ, कि उनकी श्रद्धा वहीं बनी रहे, उनकी मनोकामना वहां पूरी होती रहे। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। तो भगवान के द्वारा ही उनकी अन्य अन्य देवी देवता संप्रदायों में श्रद्धा दृढ़ की जाती, ताकि वो भगवान को न भजकर अन्य देवी देवताओं में उसकी श्रद्धा दृढ़ होने लगती। वो भगवान के द्वारा ही हो, और भगवान में नहीं होती। अन्य अन्य देवी देवता और संप्रदायों में उनकी श्रद्धा दृढ़ होती है। हालांकि देवी देवताओं के मालिक तो परमात्मा ही है, लेकिन जैसे प्रधानमंत्री होते हैं ना, तो वही अपने मंत्रिमंडल को धारण करके वहां उनको सत्ता शक्ति देते हैं। उस अनुसार मंत्रिमंडल अपना अपना कार्य। तो देवी देवता भी मंत्रिमंडल जैसे, वो भी भगवान के प्रतिनिधि, भगवान के द्वारा ही कार्य करते। तो ऐसा शास्त्रों में कहा है कि देवानाम नाम एक एव। जो एक परमात्मा है वही सारे देवताओं के भिन्न भिन्न नाम धारण करके लीला करते हैं, भिन्न भिन्न शक्ति रूप में प्रकट होते हैं। यो विश्वस्य भुवनम औषधिषु वनस्पतिषु तस्मै देवाय नमो नमः। यानी जो परमात्मा है वही अग्नि देवता बनते हैं, जल देवता बनते, वही ब्रह्मांड समस्त रूप में औषध देवता बनते हैं, वनस्पति देव। तो इस प्रकार परमात्मा ही अनेक देवता रूप धारण कर ले। लेकिन जिसकी जिसमें श्रद्धा होती है उसमें उसकी श्रद्धा दृढ़ भी वही कर। तो इस तरह मनुष्य जो है भिन्न भिन्न देवी देवताओं की जो जो भी, अब ये कामना वाला है, ये तो भक्त भगवान को तो समर्पित है नहीं, वो समर्पित अपनी कामना वासना है उसकी, भौतिक अध्यात्म। तो जो जो सकाम भक्त है, जिसकी भौतिक अध्यात्म दैव कामना है, और जिस जिस कामना से जिस जिस देवी देवता के स्वरूप को श्रद्धा से आराधन अर्चित हो, यानी समर्पित सेवा आराधना पूजा करता है, करने योग्य पूजा तो करना चाहता है, तो उसी देवताओं के द्वारा भगवान कहते उस देवताओं में उस भक्त की श्रद्धा को मैं अचलाम अचलाम यानी दृढ़ स्थिर करता हूं, विदधामि स्थापित करता, विदधामि। तो इस तरह भगवान ही उनकी श्रद्धा अपने अपने देवी देवताओं में दृढ़ करते हैं। तो फिर उनका कहीं जाने आने का रहता नहीं। परमात्मा में भी उनकी बुद्धियों की जैसी कामना वाला है वैसी श्रद्धा। जैसे बीज से अंकुर, चाहे वह पीपल का हो, नीम का हो, आम का हो, बबुल का हो, वो अपनी अपनी प्रकृति वासना के अनुसार बढ़ता है। अंकुर में स्थित जल तत्व
को वृद्धि की शक्ति प्रदान करता रहता है, वैसे ही सभी जीवों के, प्राणियों के अंतःकरण में उपस्थित अंतर्यामी परमात्मा सभी जीवों को उसके अपने अपने संचित संस्कार, अनंत जन्मों के संस्कार कर्मों के अनुसार सभी जीवों की अपनी अपनी कामनाओं से, जैसे वह जिस जिस देवता की आराधना करना चाहता है वैसे उसमें उसे प्रवृत्त कर देते हैं। अब अन्य अन्य देवता की उपासना का फल क्या है? तो परमात्मा की उपासना नहीं करते हैं और अन्य अन्य देवी देवता संप्रदाय वाले, आज तो बहुत संप्रदाय चलते, व्यक्तिवाद, व्यक्तित्ववाद, संप्रदायवाद, अवतारवाद, जाति, बहुत सारे। तो अन्य अन्य देवी देवता जैसे पंच महाभूत है, देवी है, संप्रदाय की उपासना का फल क्या मिलता है उनको? सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। तो उस श्रद्धा से, जिस जिस देवी देवता में उसकी जो श्रद्धा है, उस श्रद्धा से युक्त होगा, उस देवी देवता की पूजन आराधन करता है और उस देवता के द्वारा, यानी भगवान के द्वारा निर्धारित, उस देवता के द्वारा विधान किए हुए इच्छित मनोकामन, कामना, फल, भोग, इच्छा निसंदेह प्राप्त करता है। जैसे कोई बल की कामना वाला तो इंद्र की आराधना कर, इंद्र के द्वारा उसे बल प्राप्त होता है। कोई लक्ष्मी की कामना वाला है, धन की कामना, तो लक्ष्मी की आराधना, महालक्ष्मी, तो फिर उसकी मनोकामना पूर्ण होती। कोई विद्या की आराधना, विद्या चाह तो सरस्वती की आराधना। लेकिन जो भगवान के द्वारा विधान की शक्ति ही, उनके द्वारा विधान की हुई शक्ति के द्वारा ही वो अपने इच्छित भोगों को अपने अपने देवताओं के माध्यम से निसंदेह प्राप्त करता रहता, जो उसकी श्रद्धा दृढ़ होती। तो इस तरह संसार में देखा गया है कि मनुष्य जो जैसी कामना वाला होता है, वैसे वैसे देवी देवता संप्रदायों की आराधना कर वो अपनी मनोकामना, कामान लभते, लाभ करता है, प्राप्त करता है। तो इस प्रकार सभी जो कामना वाले मनुष्य है, उसके लिए देवता ही उपासना का स्थान बन जाता। तो देवताओं के द्वारा उनकी कामना पूरी होती है ना। तो यह कहने के बाद अब कहा, अच्छा देवता आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे तो वो कामना पूर्ण होगी तो वो क्या फल जो देगा वो नित्य है, शाश्वत है कि अंतवंत? बोले किसी भी देवता के द्वारा दिया गया फल अंतवंत है। तो ये अब भगवान कह रहे कि भले चाहे कोई भी आप उपासना करो, सूर्य के पास जाओ, अग्नि के पास जाओ, लक्ष्मी के पास जाओ, सरस्वती के पास जाओ, जो भी आपको मिलेगा वो अंतवंत है, नश्वर है, नाशवंत है। तो अन्य अन्य देवी देवता की उपासना का फल नाशवान है और परमात्मा की उपासना का फल अमृत है। तो एक नश्वर फल है और दूसरा अमृत फल है। ये भगवान स्वयं कह रहे हैं आगे श्लोक नंबर 23। अंतवंतो फलम तेषाम तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ते मद्भक्ता यान्ति मामपि। अब आप देवी देवताओं से वहां बड़ी आराधना विधि विधान से पूजा पाठ करने के बाद देवी देवता प्रसन्न होकर
आपको जो फल देते हैं वो फल भगवान कहते अंतवंत फलम तेषाम। देवी देवताओं के द्वारा मिला हुआ फल जो है वो अंतवंत, तद भवती अल्पमेधसा, क्योंकि उनका अविवेक है ना, परमात्मा को नहीं भजते हैं देवी देवता। तो देवी देवताओं के द्वारा जो मिलता है वो फल नश्वर है, और देवताओं की आराधना करने वाले देवताओं के लोक को प्राप्त हो। देव यजः देवान यान्ति, तो वह देवताओं के उपासक देवलोक को प्राप्त होते हैं। और भगवान कहते मद भक्ता माम अपि यान्ति, जो मुझ परमात्मा के भक्त है चाहे जैसे भी भज, वह मुझको ही प्राप्त होते हैं। तो केवल परमात्मा का भजन करने वाला केवल परमात्मा को प्राप्त होता है, और देवी देवताओं की आराधना करने वाला देवी देवताओं के लोक को प्राप्त, अपने मनोकामना को पूर्ण करता। तो वह फल का स्वरूप जो है ना वो भिन्न है। देवताओं के लिए कर्म करेगा तो वो फल भिन्न है, लेकिन है उत्पत्ति स्थिति लय और पुनः उत्पत्ति स्थिति लय वाला, नश्वर है। और इस तरह कई लोग देवताओं को न आराधना करके पितरों की आराधना, तो पितरों के द्वारा भी जो मिलता है वो भी नश्वर है। कई लोग देवी देवताओं को न मानकर पितरों को न मारकर असुरों की आराधना, तो उनका असुर लोक में फल मिलता है, वो असुर लोक में जाते हैं। तो इस तरह जो मनुष्य जैसा कर्म करता है, जैसी कामना वाला होता है, जैसी श्रद्धा वाला होता है, वैसा वैसा फल उसे परमात्मा के माध्यम से ही मिलता है। लेकिन उसको पता ही नहीं कि ये सारे कर्मों का विधि विधान परमात्मा ने निर्धारित किया है, वही ये लोग देवता दे सकते हैं। अपनी ओर से कोई देवता कुछ विशेष फल नहीं दे सकता। सूर्य के पास जाकर आप कहो कि सूर्य देवता मुझे अग्नि लक्ष्मी दे दो, तो कहेगा ये लक्ष्मी देवी के पास जाओ, मेरे पास तो मैं बल दूंगा, तेज दूंगा, सौंदर्य दूंगा, बुद्धि दूंगा। तो सूर्य देव बुद्धि दे सकते। इंद्रदेव के पास जाके कहो कि इंद्रदेव मुझे विद्या दो, तो कहे सरस्वती के पास जाना होगा। मेरे पास तो मेरी दुकान में तो केवल बल है, मेरी आराधना करोगे तो मैं तुम्हें बल दूंगा, बाहुबल। तो जिसकी दुकान में जो है वो देवता वो देगा, और कोई दे नहीं सकता। इसलिए आराधना भी उस अनुसार करनी जिसकी जैसी कामना है, और जो देवता जो कामना पूरी करने में समर्थ है उसी देवता की आराधना करके वो कामना पूर्ण होती है। मानो कि आप बड़े विधि विधान से इंद्र की आराधना करो, और उससे आप जो है बुद्धि मांगो, विद्या मांगो, तो कहे ये तो मैं नहीं दे सकता, मैं बल दे दूंगा। तो उसका भी विधान भगवान के द्वारा है, उसी अनुसार देवी देवता फल दे सकते हैं। कोई भी देवी देवता कुछ भी फल, हाँ कुछ भी फल परमात्मा दे सकता, परमात्मा बल भी दे सकता है, परमात्मा बुद्धि भी दे सकता है, परमात्मा चाहे जो ज्ञान दे सकता है, परमात्मा लक्ष्मी सब कुछ दे सकते, लेकिन देवता सब कुछ नहीं दे सकते। जैसे दृष्टांत ले लो ना, कि राज्य में एक गरीब मनुष्य है, वो मदद के लिए जाता है। तो मदद के लिए वो उनके मंत्रिमंडल है उसका संपर्क, मंत्री कहता है राजा ने निर्धारित किया उस अनुसार आपको मदद मिलेगी। तो कार्यालय में कह देता है कि इनको 10,000 मदद कर देना, राजा ने जो निर्धारित किया उस अनुसार मदद। बोले नहीं मुझे ज्यादा चाहिए, मेरी बेटी का विवाह है,
मेरी पत्नी बीमार है, उसका भी खर्चा हो, मुझे तो 50,000 चाहिए। बोले राजा ने तो निर्धारित नहीं किया, मंत्री तो नहीं देगा। तो कहे आप राजा से संपर्क करिए, यदि राजा चाहे तो दे सकते हैं। तो राजा के पास गए। मंत्री की तो सीमा है 10,000 तक सहाय करना है। वो मंत्री राजा के पास गया तो राजा ने कहा ओ ठीक है, इनको 50,000 ना 1,00,000 दे। तो मंत्री ने उसे 1,00,000 रुपए का चेक दे दिया, क्योंकि राजा ने कहा, राजा है, मंत्री की तो सत्ता है रे, मंत्री 1,00,000 देगा तो कल उसकी नौकरी चली जाए। तो इस तरह वो की सीमा है, देवताओं की अपनी सीमा है, वो उसी में अपना फल देते हैं। और वो फल कैसा है, बोले अंतवंतम फलम तेषाम। लेकिन जो भगवान की आराधना करता है उससे भगवान की प्राप्ति हो जाती है। माम अपि यान्ति, मुझको ही प्राप्त, जो भगवान के भक्त। अब परमात्मा के जो गुण प्रभाव स्वरूप को न जानने के कारण क्या है, क्यों मनुष्य नहीं जानता? इतना परमात्मा उपलब्ध है फिर भी किसी को दिखता नहीं है, मिलता। तो आगे 4 श्लोक में भगवान ये कहते हैं कि भगवान का इतना प्रभाव होते हुए भी ये अज्ञानी मनुष्य परमात्मा के प्रभाव स्वरूप ऐश्वर्य शक्ति को नहीं जानते हैं। इसका कारण क्या है? तो वो कारण बताते हैं। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। तो ऐसा होने पर सारे मनुष्य जो है भगवान की आराधना क्यों नहीं करते? इसका कारण ये है कि अबुद्धय, यानी बुद्धिहीन, विवेकहीन, परमार्थ ज्ञान से रहित, संसार विषय भोग में आसक्त, अविवेकी, अज्ञानी बुद्धि। अबुद्धय, ये अविवेकी, अज्ञानी, अबुद्धिहीन मनुष्य जो है मेरे परमात्मा के सर्वश्रेष्ठ अविनाशी परम तत्व को न जानते हुए अनुत्तमाम अव्ययम भावम अजान, और जो इंद्रियातीत सर्व का आत्मा सर्वांतरयामी सच्चिदानंद परमात्मा को फिर एक सामान्य व्यक्ति भावम आपन्नम, एक व्यक्ति रूप में आराधना कर, देवता रूप में, व्यक्ति रूप में, तो सामान्य व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। यहाँ तक कि भगवान को, राम को भी वो सामान्य व्यक्ति मानते हैं, कृष्ण को भी सामान्य व्यक्ति मानते, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, तो सामान्य व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। तो परमात्मा को जैसा है वैसा नहीं जानते, क्योंकि अज्ञान, और दूसरा उनकी कामना से उनकी बुद्धि का अपहरण हो चुका है, और विषय आसक्ति वाली बुद्धि है, कामना से ढकी हुई इच्छा, तो कामना, तो बुद्धि में विवेक नहीं हो पा रहा है। ऐसे भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि जो अपनी योग माया से भगवान किसी के सामने प्रकट भी नहीं होते, जान नहीं सकते सामने होते हुए, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। तो भगवान अपनी त्रिगुणी योगमय, सत्वगुणी, रजोगुणी, त्रिगुणी योग माया और काल, ये बड़ी अद्भुत माया है भगवान, जादूगरी, समावृत, इस त्रिगुणी माया और काल की जादूगरी से छिपा हुआ, समावृत। हम अहम सर्वस्य प्रकाशन, मैं सबके सामने प्रकट नहीं होता,
प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, सुस्पष्ट नहीं हो सकता, न प्रकाशित नहीं होता, क्योंकि वो अज्ञानी है। ऐसे मूढ़ समुदाय संसार में कहा, मूढ़ लोक है। संसार में तो ज्यादातर मूढ़ अज्ञानी लोग ही है भरा है। अविवेकी, जो तमोगुणी रजोगुणी प्रकृति वाले मोहित अज्ञानी जन समुदाय मुझ परमात्मा को, जो जन्म रहित है, अविनाशी है, उसे नहीं जान पाते हैं। माम अजम अव्ययम न अभिजाना, कि मैं अविनाशी अजन्मा परमेश्वर स्वरूप तत्व को नहीं जानते। परमात्मा को भी जन्म मरण वाला मानने लगते कि परमात्मा का अवतार हुआ चले गए। तो जो अज्ञान के कारण ऐसा हो, परमार्थ तत्व के अज्ञान से। तो कौन जानता है? बोले जो ज्ञानी है वो जानते हैं, अज्ञानी है वो नहीं जानते। अब भगवान अपनी सर्वज्ञता का निरूपण करते आगे श्लोक में, वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन सुनो, पूर्व में जितने भी युग हो चुके हैं, व्यतीत जितने जीव हो चुके हैं, वर्तमान में जो युग है, जीव है, जगत है, देवी देवता स्थित है, और आगे होने वाले युग है, देवी देवता है, जीव है, सब भूतानी, सब भूतों को मैं जानता हूं, परंतु मुझको इनमें से कोई भी नहीं जानता है। मुझे तो केवल जो मेरा अनन्य भक्त है, श्रद्धा भक्ति वही जान सकता है। जो जादू के खेल देखने आए हैं, उसमें जादूगरी को कोई नहीं जानता, जादूगर को भी नहीं जानता। वो तो केवल खेल को जानते हैं, ताली बजाते हैं। लेकिन वो जो जमुरा 24 घंटे जादूगर के साथ रहता है, वो जादूगर को भी जानता है और उसकी जादूगरी को भी जानता है। तो ऐसा है, कोई जानता, हजारों में से कोई एक जमुरा जो भगवान को समर्पित, भगवान की भक्ति करता। अब सारे जीव का परमात्मा को न जानने का कारण विशेष रूप से कह रहे हैं कि नहीं जान पाते, सामने होते हुए भी क्यों नहीं जान पाते। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। सभी मनुष्य अपनी अपनी इच्छा, कामना, राग द्वेष से उत्पन्न द्वंद्व मोह, सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, द्वंद्व मोह से सम्मोहित हो रहे। भगवान ने मोहित नहीं कहा, सम्मोहित हो रहे। संपूर्ण प्राण अपनी अपनी कामना, राग और द्वेष से सम्मोहित, संसार में सभी प्राणी मोहित होकर अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। अत्यंत अज्ञानता यानी अंधापन। जैसे अंधा होता है, उसको सूर्य नहीं दिखता, सामने हो, इसीलिए इससे अंधे हो गए। क्या? अपनी कामना, राग द्वेष की बीमारी से वो अंधे हो गए, बुद्धि। तो परमात्मा सामने होते हुए भी उन्हें नहीं दिखाई देता। तो किसे दिखाई देता है? तो वो आगे कहते हैं, येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्य कर्मणां त्वे द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। कि जो परमात्मा को समर्पित है, निष्काम है,
और जो भगवत के समर्पित होकर अपना स्वधर्म कर्म करते हैं, जिनके पुण्य जो है वो बढ़ गए परमार्थ, और जिनके पाप नष्ट हो चुके, ये शाम जना नाम पापम अंतगत, पाप पुण्य धर्म अधर्म, भगवत भक्ति इतनी बढ़ गई कि उसमें धर्म अधर्म पाप पुण्य को पार कर गए। न पाप है न पुण्य है न धर्म है, भगवान की भक्ति। तो पाप पुण्य व्यष्टि समष्टि सारे कर्म समाप्त हो गए हैं, यानी द्वंद्व मोह से निर्मुक्त हो, राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह से भगवतमय भक्तिमय हो गए। भगवान की निश्चय दृढ़ भक्ति दृढ़ व्रता, तो भगवान में उनकी बुद्धि दृढ़ हो चुकी है। तो ऐसे जो भक्त है जिनके पाप पुण्य नष्ट हो चुके हैं और जो परमात्मा को समर्पित है, जिसके सारे द्वंद्व राग द्वेष आदि नष्ट हो चुके हैं, जो परमात्मा में दृढ़ निश्चयी है, भक्त है, अनन्य भक्त, तो वह मुझको सब प्रकार से भजते हैं। इस तरह वह भगवत में रहते हैं। तो भक्त है वो धर्म धर्म पाप पुण्य सबको पार कर जाता है, भगवतमय हो गया। उसके लिए न कोई धर्म है न धर्म है, न पाप है न पुण्य है, न द्वंद्व है न राग है न द्वेष है, न मोह है न काम है न क्रोध है। भगवान का भक्त है, मस्त है। इसीलिए निरंतर 24 घंटा क्षण क्षण सब प्रकार से भगवान का ही भजन करते हैं, यानी भगवान की सेवा करते हैं। वो संसार में किसी को पापी भी नहीं मानता, किसी को पुण्यात्मा भी नहीं मानता, कोई धर्मात्मा नहीं, सब भगवान का है और सब भगवान है। तो भक्त की बुद्धि ऐसी हो, सब भगवान का है, सब भगवान है, इसमें क्या पाप क्या पुण्य क्या धर्म क्या धर्म, सब भगवान का है। तो इस तरह वो भगवान में भजन सेवा करते हैं प्रारब्ध के अनुसार। तो आज हमने इस पर विचार किया, आगे के श्लोक है इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज रविवार है इसलिए ये हमारा साप्ताहिक सत्संग, जिसमें भगवान बहुत बड़े प्रश्न का उत्तर दे कि भाई क्यों सब भगवान का भजन नहीं करते, इसका कारण क्या है, हेतु क्या है। हालांकि भगवान सबको उपलब्ध है, फिर भी वो अन्य अन्य देवी देवताओं की आराधना, संप्रदाय खड़े कर देते, आश्रम खड़े कर देते, संस्था खड़ी कर देते, अपने अपने ढोल पीटने लगते, अपने अपने नाम। आजकल तो सब आध्यात्म जगत में इतनी दुकान लग गई, कोई परमात्मा को भजता नहीं है, सब अपनी अपनी दुकान चलाते हैं, परमात्मा के नाम से ही दुकान चलती है। तो इतना भेद भ्रम कैसे हो, इसका कारण भगवान ने बता दिया कि सब अपनी अपनी कामना वासना से मोहित होकर अपने अपने मनोकामना पूर्ण करने के लिए अनेक प्रकार के देवी देवता संप्रदायों की आराधना विधि विधान पूजा पाठ करके अपनी अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते रहते हैं। और वो मनोकामना भी उनकी नश्वर कहा कि भाई जो भी उनको मिलेगा वो सब नश्वर है, नाशवंत है। केवल भगवान की भक्ति ही शाश्वत है, भगवत धाम ही शाश्वत है, बाकी सब देवलोक नश्वर है। चाहे ब्रह्म लोक हो, चाहे शिव लोक हो, चाहे इंद्र लोक हो, चाहे देवलोक पितृलोक हो, ये सब नश्वर। केवल एक परमात्मा ही अक्षर है। तो आज रविवार है इसीलिए अब जो किसी साधक को कोई प्रश्न है इस विषय में आप पूछ सकते हैं, अभी प्रश्नोत्तरी का समय है।
नमो नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो बाद में एक जन पूछो। हाँ पहले उषा पूछे फिर नैना पुरोहित। हाँ उषा बोली। हाँ, स्वामी जी, ये जो हम अभी इस जन्म में या जो भी जन्म है, हम देवी देवताओं की पूजा आराधना करते हैं, ये भी संचित संस्कार से ही आया हुआ है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उसी से आते हैं, अन्यथा कैसे आएंगे। हाँ, तो हम कैसे जाने कि ये आपने कल कहा था कि वो सूक्ष्म शरीर के रहता है और अंतःकरण में संस्कार रह जाता है, इसीलिए हम उस संचित संस्कार के माध्यम से ही हम ये जन्म में भी हम अपने कर्म या कार्य करते हैं। तो कैसे जाने हम कि ये संचित संस्कार से हो रही है? देखो आप वर्तमान में आपका जो प्रारब्ध है उस अनुसार आपके आसपास जो देवी देवता परिस्थितियां विषय बिना प्रयत्न के आते हैं, वो आपका प्रारब्ध है, उस अनुसार आप जान सकते हैं। जो प्रारब्ध के अनुसार ही जाना जाता। यदि मैं कुछ प्रयत्न नहीं करता हूं तो भी वो मेरे आसपास माहौल खड़ा हो जाता, उसका मतलब है कि ये मेरे संचित है, तभी तो ये ईश्वर ने मेरे आसपास देवी देवता को खड़े कर दिया। नहीं तो कहां से आएंगे। या मेरे अंदर भी कामना उत्पन्न कर दी, वो भी संचित है तभी हुआ ना। या अंदर से आता है या बाहर से आता। तो वर्तमान प्रारब्ध के अनुसार ही आप अपने भीतर बाहर देख सकते हैं कि ये जो हो रहा है ये ईश्वर की सत्ता में हो रहा है। जैसे आजकल ये पितृ और श्राद्ध चल रहा है, तो पितृ में हाँ, आपको पितरों के प्रति श्रद्धा भक्ति भाव उत्पन्न हो रहा है। अंदर से भी हो रहा है, बाहर भी सब लोग देख रहे हैं, कर रहे, कह रहे हैं। तो वो आपके संचित संस्कार है तभी आप करोगे, नहीं तो कौन करेगा श्राद्ध। मुसलमान लोग नहीं करते, जैन लोग नहीं करते, ये लोग नहीं करते, भाई सिख लोग नहीं करते, ये लोग श्राद्ध नहीं करते, वैदिक धर्म को नहीं मानते। तो तुम्हारे संचित संस्कार है इसीलिए वह तुम करते हो। तो ये जो है आपके प्रारब्ध के अनुसार ही हुआ ना वर्तमान। कि आपके भीतर भी संस्कार है पितरों की आराधना, बाहर भी संस्कार है, बाहर परिस्थिति। तो भीतर बाहर से आप वो समझ लो कि आपका प्रारब्ध है, इस अनुसार आपको प्रेरणा हो रही है वर्तमान में। यदि ना हो संचित तो कैसे होगी वर्तमान में प्रेरणा। पितरों की पूजा करना, आराधना, श्राद्ध करना। तो ऐसे हर विषय में देखो कि आप बिना कामना के प्रारब्ध जो आपका आ रहा है उसमें आप क्या समझते हो कि भाई मेरा ये ईश्वर ने निर्धारित, प्रारब्ध ईश्वर निर्धारित है और कामना जीव निर्धारित है। बहुत फर्क है। आप अपनी कामना से प्रेरित होकर करते हो या सब लोग करते हैं इसलिए मैं करती हूं, तो आप प्रारब्ध को नहीं समझे। ईश्वर प्रेरित आपका प्रारब्ध है, उस अनुसार आप करते हो, तब वो आपका संचित संस्कार है। ये कामना भी प्रारब्ध से ही आती है ना? एक तो होता है प्रारब्ध से कामना आती है, दूसरी होती है आपको अपनी मनमानी कामना होती है। ये तो जीव प्रेरित है। जैसे आपने मोबाइल देख लिया तो उसका मॉडल हो अच्छा हो, बाहर से कामना आ गई, आपको संचित संस्कार नहीं है। ये मोबाइल तो पहले पिछले जन्म में आपने देखा ही नहीं है। आज नया मॉडल सामने आ गए। तो ऐसे वो बाहर से भी विषय आता है, तब उससे आप कामना उत्पन्न हो जाती है कि ये तो मुझे चाहिए। तो वो कामना है, जीव की कामना है, वो प्रारब्ध नहीं है। नया मॉडल मोबाइल का है, वो कोई संचित संस्कार भी नहीं है। ये इस जन्म का है हाँ ना? वर्तमान में आपकी कामना है अज्ञान से। तो इस तरह
वर्तमान में भी कामनाएं बाहर से भी आती है, अंदर से आती है, वो ज्यादातर संचित होती है पूर्व जन्मों के संचित। बाहर से आती है सब वर्तमान में अनेक प्रकार की बाजारिंग मार्केटिंग जो चलती है, उसमें जो आप उसी में उलझे रहते। तो यहाँ ये समझना है कि वर्तमान में आपका प्रारब्ध जो ईश्वर ने निर्धारित करे उस अनुसार आप चल रहे हैं, कि आप अपनी कामना, व्यक्तिगत वासना या इच्छा या राग द्वेष से चल रहे हैं, भीतर बाहर से। यदि आप राग द्वेष कामना इच्छा से नहीं चल रहे अपने प्रारब्ध की, तो ईश्वर के ऑर्डर में, नहीं तो फिर अपनी कामना राग द्वेष इच्छा से चल रहे, तो फिर आप अपनी माया के चक्कर में आ गए। तो हम ऐसे मान सकते हैं कि हमारे वश में कुछ नहीं, सब माया के कारण ही हो रहा है। हाँ, माया के कारण हो रहा है, लेकिन आप जो है प्रारब्ध को ईश्वर समर्पित भाव से समझ कर सकते हैं, विवेक पूर्वक। वहां आपको विवेक है, बुद्धि है, उसके द्वारा आपको स्वतंत्रता है कि आप कामना के अनुसार करो, माया के अनुसार करो, कि ईश्वर के अनुसार। तो आप ईश्वर समर्पित करो या माया को समर्पित करो, आप तो कर्म करोगे। वहां दो चॉइस है। माया अगर से कामना है, हाँ, कामना है तो भी वो जो हम कर्म करने वाले हैं वो ईश्वरीय भाव से करे तो उसमें हाँ हाँ, वो आपको चॉइस है। हम्म, वो माया से करे तो वो भी आपको चॉइस है, प्रति क्षण है। महो आपको किसी ने सेव दे दिया प्रसाद, तो आपने समझा कि प्रसाद है भगवान का, भगवान को भोग लगा के प्रसाद ले, तो ईश्वरीय भावना। नहीं नहीं, ये तो सेव मेरा बर्थडे गिफ्ट है, मुझे इसने दिया है, मेरा फ्रेंड है, मैंने भी उसको सेव खिलाए थे, तो इसने मुझे सेव दे दिया, तो हिसाब पूरा हो गया। तो ये तो वो भगवत भावना नहीं हुई ना। वो सेव स्वयं भगवान का स्वरूप है, भगवान को ही भोग लग रहा है, भगवान ही उसे ग्रहण कर रहे वैश्वानर रूप में। तो मैं खा रहा हूं ऐसी अहंकार बुद्धि नहीं है, तो वो प्रसाद बुद्धि हो गई। सेव तो सेव है। एक माया बुद्धि से आप सेव खा सकते हो, एक भगवत बुद्धि से आप सेव तो आप खाएंगे, लेकिन आपकी बुद्धि क्या है, विवेक क्या है, भगवत बुद्धि है कि माया बुद्धि? माया बुद्धि है, तो फिर उस अनुसार उसका परिणाम आएगा। भगवत बुद्धि सेब है को कुछ। सेब मान, हाँ, सेब को हाँ, सेब मानकर खाएंगे तो माया से है। माया बुद्धि है। और अगर, हाँ, भगवान का स्वरूप और समझे अगर, के प्रसाद लेंगे तो हाँ, भगवत बुद्धि है। शिव स्वयं भगवान ही है, प्रकट स्वरूप है, ऐसा आपकी बुद्धि हो तो आपका परमार्थ हो गए। वो तो शिव है। माया बुद्धि से लोगे तो मायामय परिणाम आएगा, भगवत बुद्धि से तो भगवतमय परिणाम है, प्रसाद। इसलिए सांप को स्वतंत्रता है बुद्धि के स्तर पर, वो विवेक होने के, बुद्धि मुख्य यंत्र है ना काम करने वाला। कंपनी चलती है तो कंपनी को चलाने वाला उधर कारखाने में जाए तो वो मालिक कहते देखो ये हमारा मैनेजर है, इसी के तरह पूरा हमारा कारखाना चलता है। यंत्र, कर्मचारी सब, मैनेजर है वो मुख्य है। मालिक नहीं कंपनी में आता, वो तो हफ्ते में एक बार आता है, वो मैनेजर कंपनी चलाता है। ऐसे ही हमारे जीवन का मैनेजर वास्तव में यदि सब पढ़ा लिखा समझदार है, तो वह बुद्धि है जो हमारे इस सारे 27 तत्व के यंत्र को, बाहर के भी सारे विषयों को चला सकता। यदि अज्ञानी है तो फिर वो यंत्र क्या चलाएगा? ना भीतर के यंत्र चलाएगा ना बाहर के यंत्र, वो तो मोहित रहेगा आपाधापी में से ही, पूरा नहीं कुछ कर नहीं पाएगा, उसकी कंपनी चलती ही नहीं है। वो कहते बड़ी मेहनत करता हूं, लेकिन अज्ञान है ना, अविवेक है।
इसीलिए मनुष्य शारीरिक रूप से मानसिक रूप से बीमार है, अविवेक है, अज्ञान। उनको यंत्र चलाने का ज्ञान विज्ञान नहीं है ना, इसलिए तो बीमार है शारीरिक रूप से मानसिक रूप से। नहीं तो ये यंत्र है भाई, बुद्धि से विवेक पूर्वक ज्ञान से चलाओ तो 100 साल चलेगा, उसमें क्या परेशानी। लेकिन 50-60 भी नहीं चलता, मुश्किल से 10 लोग 60 पार कर पाते हैं। 60 के ऊपर वाले केवल दुनिया में 10 लोग ही है, बाकी उसके पहले ही सब, क्योंकि उनको यंत्र चलाने का विवेक ही नहीं, बुद्धि ज्ञान ही नहीं, अज्ञान के कारण ही परेशान है। तो माया में घूमने का कारण ही अज्ञान, उससे वो ढकी हुई बुद्धि है ना। इसीलिए भगवान ने स्पष्ट कह दिया ना कि इच्छा द्वेष द्वंद्व मोहे न भारत, सभी मोहित हो रहे हैं। लेकिन जिसके परमार्थ बुद्धि हुई है, साधना निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग, तो उसको वो जो है भगवत विवेक बुद्धि जागृत रहती है, अन्यथा नहीं रहती। यही तो कहा ना 28वें श्लोक में अभी, कि वो निष्काम भाव से अपने स्वधर्म कर्म का आचरण करने वाला मनुष्य, जिसके पाप पुण्य नष्ट हो गए, जो भगवतमय बुद्धि वाला है, जिसके राग द्वेष नष्ट हो गए हैं, द्वंद्व समाप्त हो चुके हैं, और जो भगवत बुद्धि वाला दृढ़ निश्चयी है, वो सब प्रकार से मेरी आराधना ही करता है, माम भजन्ते, कि उसके पास दूसरा कोई ऑल्टरनेट है ही नहीं परमात्मा के साथ, माया तो उसके पास है ही नहीं। तो यही है मुख्य जो है संसार में, मनुष्य अपनी इच्छा कामना और राग द्वेष से उत्पन्न सुख दुख द्वंद्व से सम्मोहित रहते, ये कहा ना भक्त, और उसी के कारण बुद्धि काम नहीं करती, सम्मोहित हो गया अपनी ही कामना इच्छा राग द्वेष, वो भी संचित कर्मों के संस्कार। इसीलिए उसे ईश्वर को लाना होगा जीवन में, तभी जाके उसकी समस्या का समाधान। मैंने कोई बीमार है, पेट में दर्द हो रहा है, तो बहुत 1 हफ्ते से बहुत दर्द हो रहा है, तो उसे डॉक्टर को लाना होगा, अस्पताल जाना होगा। फिर डॉक्टर चेक, हाँ अरे तुम्हारे तो पेट में दर्द है, पथरी है, 4 mm की पथरी है, तो अब आपको तो दर्द होगा, उसका तो इलाज दवाई से या ऑपरेशन जैसा कहो। डॉक्टर कहे दवाई से धीरे धीरे 1-2 महीने में ठीक हो जाएगा, ऑपरेशन ना करा। तो ये सारा जो विवेक है वो डॉक्टर के पास जाने से नहीं, तो आपका पेट का पथरी का दर्द चलता ही रहेगा। तो ऐसा है, इसलिए यहाँ विवेक केवल सत्संग, सत्संग मतलब कि ये जो सत्संग के द्वारा ही विवेक होता है, विवेक से ही बुद्धि में जागृति आती है। नहीं तो बुद्धि तो सोई हुई है अनंत जन्मों से, जब तक सत्संग नहीं करेगा बुद्धि में जागृति कहाँ से आएगी, विवेक कहाँ से आएगा। तो सम्मोहित ही रहता है, सम्मोहित ही है। जो लोग सत्संग नहीं करते वो तो एकदम सम्मोहित, अत्यंत अज्ञानता में, वो अपने को बड़ा ज्ञानी मानते, सक्सेसफुल, टोटली अंधेरे में, अंधा है देखता है फिर भी वो कहता है मैं सब देख रहा हूं। ये तो अज्ञानता की पराकाष्ठा है, सम्मोहन। तो सत्संग के द्वारा ही थोड़ा तो हमारी हमारी बुद्धि उस तरफ जा रही है, नहीं हाँ, तो कुछ पता संभव ही नहीं। नहीं था हाँ क्या। फिर कहाँ, तो संभव ही नहीं है, परमात्मा आ ही नहीं सकता जीवन में। सत्संग से कुछ विवेक होता है तो बुद्धि परमार्थ की ओर जा सकती, नहीं तो संभव नहीं। इसलिए तो कहा कि सर्वभूतानि सम्मोहनियाति, यानी सभी प्राणी ये काम क्रोध लोभ राग द्वेष से सम्मोहित होकर द्वंद्व में पड़े हैं, और इसीलिए वह हमेशा सम्मोहित ही रहते हैं, अज्ञानता में ही जीते हैं, अज्ञानता में ही मरते, अनेक जन्म हो।
लेकिन जिसका पुण्य का उदय हुआ है, जो भगवान को समर्पित होता है, सत्संग करता है, तो फिर उसमें ये जो है संभावना है, नहीं तो नहीं। तो भगवान की सेवा भक्ति पहले प्रारंभ होना ही दुर्लभ है ना, परमात्मा जीवन में आना, और आ गए तो फिर तो बात बन गई। आप बीमार है, आपके जीवन में एक अच्छा डॉक्टर आ गया, भगवान आ गए, तो फिर आपकी बीमारी ठीक होने की संभावना है, नहीं तो आप इलाज करते हो घरेलू अपना, होगा कि नहीं होगा कुछ कह नहीं सकते। ये सही तो है जी। जीवन है। हम्म, और अज्ञानी मनुष्य फिर ये समझता है कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, ये भी एक बड़ा भ्रम है। थोड़ा कुछ पढ़ लिया, बीए एमए कंप्यूटर साइंस, तो दुनिया में वो समझ लगता है मैं तो महाज्ञानी, मेरे जैसा कोई नहीं। तो ये अज्ञान की पराकाष्ठा हो गई, अब उसे कोई दूसरा ज्ञान आने की संभावना ही नहीं। अब वो महाज्ञानी हो गया, सामान्य ज्ञानी नहीं। भाई डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, अब उसे और किसी की आवश्यकता ही नहीं। फिर लूटेगा दुनिया को, जगत को। डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के करेगा क्या? लूटेगा, लुटेरा। तो और अंधेरा बढ़ जाएगा, फिर उसके जीवन में पैसा आएगा लेकिन भगवान कभी नहीं आएगा। यही हो रहा है आज की दुनिया में। बिल्कुल, धन्यवाद स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। बोलो नैना बे। नमो नमः गुरुदेव। हाँ बोलो। मुझे थोड़ा बहुत उत्तर तो मिल गया है हाँ गुरुदेव जी। का ये संभाषण से। ज्ञान होने से वैराग होता है, और वैराग से भी हमें अंतकरण में कौन सा भाव है उस पे पर ज्यादा ध्यान देना है, और हमारे हाथ में क्या है, आजू बाजू क्या है, वो महत्व नहीं रखता, पर भाव महत्व रखते हैं। वो ही इस जीवन में है क्या? देखो, यदि आपके अंदर विवेक वैराग्य है, हम्म। तो आप भीतर बाहर सब विवेक कर सकते हो। ऐसा नहीं कि बाहर करना, भीतर। बाहर भीतर सब भगवान है, सब आपका प्रारब्ध है। भीतर भी जो है वो भी आपका प्रारब्ध है, बाहर आपके सामने जो आ रहा है, जा रहा है, वो भी आपका प्रारब्ध है। इसीलिए भीतर बाहर का विवेक स्पष्ट होता है कि भाई ईश्वर क्या चाहता है। जैसे मैं हम्म। दृष्टांत दूं कि मैं यहाँ कल घूमने गया था, तो शाम को एक महात्मा मिल गए। मैं बोला कैसे महात्मा जी? बोले अब पुराने, हम 20-25 साल से जानते हैं। ठीक है, बढ़िया है। मैं बोला आप भिक्षा भोजन करने कहाँ जाते? बोले भंडारा में तो मैं नहीं जाता, पैसा तो आता नहीं है। तो फिर कैसे? बोले दलिया बना देते, स्वयं रोटी दाल खा के अपने साधन भजन अच्छा होता। ये सब तामसी राजसी आहार करने से परेशानी होती, इसलिए मैंने बंद कर दिया बाहर खाने जा। बोला आपके फिर कैसे चलेगा? बोले वो थोड़ा सेवा आ जाती है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ये महात्मा है, दलिया रोटी दाल चावल खाते हैं, तो उनको दक्षिणा, तो मैंने दक्षिणा दे दी कि आपको काम लगे। अब हाँ। वो ईश्वर, वो प्रेरणा है कि भाई ईश्वरीय कि भाई महात्मा आपके सामने, तो दक्षिणा उसको दी, तो प्रसन्नता से उसने स्वीकार किया। तो क्योंकि उसका कोई दरिया दूसरा है ही नहीं, भाई उसको जो नित्य आवश्यकता है। तो इसे कहते हैं कि हमने भीतर बाहर ईश्वर को समर्पित होकर अपना स्वधर्म किया। अब वो विवेक जागृत होना चाहिए, बाहर का भी और भीतर का। क्या लेना है, क्या देना है। कोई देने वाला आया है तो फिर उसमें भी हमें भगवान की क्या मर्जी है, ये मेरा प्रारब्ध है तो ले लो। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं लेता, चले जाओ, मैं तो साधु बाबा। अरे भाई ऐसा, ये साधु बाबा मूर्ख है।
प्रारब्ध है, आपको कोई दे रहा है तो ले लो, कोई जड़ता लेने नहीं रहे। आया है तो फिर विवेक करके दे दो, ईश्वर की मर्जी। तो भीतर बाहर दोनों विवेक होना आवश्यक। ईश्वर क्या चाहता है, ऐसी विवेक बुद्धि बड़ी महत्व की। यानी हम जो कर रहे हैं उसमें जड़ता नहीं आनी चाहिए। हाँ, बराबर? जड़ता, अहंकार, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ है तो ईश्वर नहीं आएगा। हाँ। यही जड़ता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष से आप प्रेरित होकर करोगे तो जड़ता है। ईश्वर को लाने तो ईश्वर क्या चाहता है, प्रत्येक क्षण ईश्वर है, आपको पालन पोषण कर रहा है, सारे ब्रह्मांड का कर रहा है, लेकिन ईश्वर को आप नहीं देख, सुनते भी नहीं। जैसे वो बालक है 1 साल का, 2 साल का, माँ की गोद में, तो माँ क्या चाहती है वो करता है, 2-3 साल तक तो कर, फिर वो 18 साल का हो गया तो फिर माता पिता को सुनता ही नहीं, वो तो अपनी फिर मन अपने माया के चक्कर में आ जाए। ऐसा ही है। बहुत धन्यवाद गुरुदेव। मनमानी नहीं आनी चाहिए। हाँ, कभी मनमानी, मतलब काम, क्रोध, राग, द्वेष से नहीं। ईश्वर क्या चाहता है, माँ क्या चाहती है ऐसा बच्चा करता है, बस उसका कल्याण निश्चित है। लेकिन वो माँ बाप को नहीं मानता, फिर अपनी मनमानी करता है, तो फिर स्वयं भी परेशान रहता है, माँ बाप को भी परेशान कर। ईश्वर भी कहता है कि मुझे परेशान कर रहे हैं। सही। ये बात। हाँ। बहुत धन्यवाद गुरुदेव। नमो ओम नमः। नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज सभी साधक जो उपस्थित है, रविवार है इसलिए कम साधक है, सभी साधकों जो उपस्थित है उनको आज का ओम नमो नारायण भगवतमय जीवन जिए और अपना और सबका कल्याण करे। ओम नमो नारायणाय। सबको ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम ओम नमो नमो नारायण स्वामी। नारायण। ओम सभी नमो साधकों को ओम नमो नारायण। नारायणाय। मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। आज का यह सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। नारायणाय। ओम नमो नारायण।